इस समय हम आपको स्कॉच के यूनिवर्सिटी में लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आप जो खेत देख रहे हैं, चाहे वो फ्रूट्स के पेड़ हो या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो खेती की जा रही है, ये सारी ऑर्गेनिक खेती ही है। और इस समय पूरे भारतवर्ष में अगर बात करेंगे तो किसान इसी की खेती करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए ये स्ट्रॉबेरी है, पूरी तरह से ये भी ऑर्गेनिक तरीके से ही यहाँ पर लगाई जा रही है। इसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं वो भी ऑर्गेनिक ही खेती के ज़रिए लगाए जाते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक खेती किसी तरीके का जो केमिकल का इस्तेमाल होता है वो नहीं किया जाता, किसी तरीके से केमिकल वाली जो खाद होती हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आप यहाँ पे देखिए ये स्ट्रॉबेरी है जो यहाँ पर लगाई गई है, इस समय स्कॉच में यूनिवर्सिटी में है का आपको हम आज ये दौरा करा रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से, और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और ताकि सेहतमंद भी रहे, ताकि जो उसको जो खाए वो भी सेहतमंद रहे, अच्छी क्वालिटी की आपको चीज़ें मिलें, अच्छी क्वालिटी की ही रहे, ताकि जो सेहत पर इसका कोई बुरा असर ना पड़े। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार पहले जब केमिकल खाद से जब ये खेती की जाती थी, हालांकि कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन उसका सेहत पर भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता था, जिसके बाद अब धीरे धीरे वो चलन जो है वो ख़त्म हो रहा है और ज़्यादातर किसान जो है वो ऑर्गेनिक खेती ही करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छी क्वालिटी की होती है। और दूसरा सबसे ज़्यादा जो इसका मुख्य मकसद ये रहता है कि जो सेहत है आपकी वो ख़राब नहीं होती, क्योंकि बहुत चीज़ें आर्टिफिशियल आ गई हैं, केमिकल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा चीज़ों में किया जाता है ताकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। और सबसे बड़े ये भी कहा जाता था कि जो केमिकल का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है ताकि हर सीज़न में आपको कोई ना ये प्रोडक्ट जो है वो मिल जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे आप देखेंगे स्कॉच यूनिवर्सिटी में अगर आप देखेंगे दूर तक अगर नज़र मारेंगे तो यहाँ पर सिर्फ ये जो खेती आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी यहाँ पर लगाया गया है, चाहे वो फ्रूट्स के पेड़ हैं या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो खेती की गई है, चाहे यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाएँ या कुछ भी, वो सब के सब जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पर की जाती है। किसी तरीके का केमिकल का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया जाता और ना ही यहाँ पर कोई खाद डाली जाती है। और आजकल ये भी कहा जा रहा है कि खाद भी जो है वो बहुत ऑर्गेनिक तरीके की यहाँ पर आ चुकी है, जिसका इस्तेमाल यहाँ खेतीबाड़ी में किया जाता है। और यहाँ हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर देखिए एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, एक्चुअली यहाँ पर मौजूद हैं प्रोफेसर प्रशांत बख्शी, और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर, और फार्मर्स को भी ये सलाह दी जाती है, अवेयर किया जाता है कि वो भी किसी भी तरीके का खाद का इस्तेमाल यहाँ पर ना करें। सर यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि ऑर्गेनिक खेती यहाँ पर भी की जा रही है, आगे फार्मर्स को भी अवेयर किया जाता है इसके लिए। कितनी लाभदायक होती है ये ऑर्गेनिक खेती और कितना नुकसान होता है अगर हम केमिकल का इस्तेमाल करें? बेसिकली मैडम अगर हम बात करें ऑर्गेनिक खेती की तो हमारी यूनिवर्सिटी का ये जो सेंटर है जहाँ पर आज आप आए हैं, पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। ये हमारा सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग है, जहाँ पर आज पूरे देश में हम जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है कि यूनिवर्सिटी का मकसद ये है कि यहाँ पर पहले हम एक्सपेरिमेंट लगाएं, यहाँ पर हम देखें कि कौन सी जैविक खाद या कौन सी प्राकृतिक जो खादें हैं उनका हम इस्तेमाल करें, ताकि जो हमारा किसान है जो इस खेती को करता है उसको हम कुछ रिकमेंडेशंस दें, वो करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब सेहत जो सबसे बड़ी नियामत है भगवान की तरफ से हमें, और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब कोरोना आया तो हर किसी को अपनी सेहत की अहमियत का पता लग गया। वो जो चीज़ थी उसने हमें अवेयर किया कि हम जो ये केमिकल खादें जो खा रहे हैं, जो हम यूरिया का स्प्रे कर रहे हैं, इनको हम रोक लगाएं। और इसमें हमारी जो देश के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनका बहुत विज़न है। उन्होंने ये कहा कि हम एक चीज़ लेके चलें, क्यों ना पूरे देश में हम ऑर्गेनिक की तरफ जाएं। अब उसमें कुछ एरियाज़ हैं, पूरे एरिया को तो हम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एरिया हैं, जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो यहाँ पर जो खेती होती है वो आपने देखा होगा, यहाँ पर पहाड़ी एरिया होने के कारण हम खादों का वैसे इस्तेमाल कम करते हैं, तो यहाँ पर जैविक खेती या प्राकृतिक खेती पे ही तवज्जो है। अब जो आपने पीछे अभी देखा, मैंने जो स्ट्रॉबेरी लगाई है, ये हमने पहली बार इस स्टेशन पे इसको अभी लगाया, और हमने ये देखा कि अगर हम इसमें अगर इस्तेमाल करें, जैसे हमारी प्राकृतिक खेती की जो खादें हैं जिनमें हम 3-4 चीज़ें का मिश्रण होता है, अब हम देसी गाय से जो चीज़ें तैयार करते हैं जैसे जीव अमृत, पंचगव्य, इनका हम अगर इस्तेमाल करें इन पौधों के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, तो ये जो है ये एक तो मिट्टी में माइक्रो जो छोटे सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या बढ़ाते हैं। वो सूक्ष्म जीव जो है वो इन जड़ों से मिलके इन पौधों की एक तो ग्रोथ अच्छी करेंगे, दूसरा जो इस पर जो हमें जो फ्रूट मिलेगा वो भी अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। अब आपने देखा होगा कि हमने इसमें किसी तरह की भी कोई पॉलीथीन नहीं लगाई। बाहर जो आप देखोगे स्ट्रॉबेरी लगेगी उसमें काला पॉलीथीन लगाया जाता है,
लेकिन चूंकि ये हमारा ऑर्गेनिक फील्ड था तो इसमें हमने जो ये भूसा इसी को डाला इसके बीच में। उसका कारण ये है कि एक तो ये सड़ जाएगा, खाद में मिल जाएगा, दूसरा जो हमारी जो प्लांट्स हैं उनकी सेफ्टी होगी, फ्रूट जो है ये ज़मीन के साथ नहीं टच होगा और फ्रूट भी ठीक लगेगा। अब हमारे पीछे आप देख रहे हो यहाँ पर जो ये आप वीट लगी है, इसका भी मेन मकसद यही है कि यहाँ पर हम फार्मर्स को बताएं कि ऑर्गेनिकली आप देखो कितना अच्छा ग्रो कर रही है। अगर आप बाहर की क्रॉप देखें और इस क्रॉप को देखें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं लग रहा। मकसद एक ही है कि किस तरह से हम ऑर्गेनिक चीज़ों को अपने जीवन में लाएं, ऑर्गेनिक का इस्तेमाल हम अपने प्लॉट्स में करें। जैसे सब्जियां, हमारे जो घर में हम सब्जियां उगाते हैं या हमारे जो फील्ड है सब्जियों के, वहाँ पर ऑर्गेनिक खाद को हम इस्तेमाल करें। हमारे जो दूसरे जो अगर घर में हमने कुछ पौधे लगा रखे हैं उनमें हम ऑर्गेनिक खाद को लगाएं। और मैंने अपने जब से मैंने डिवीज़न ऑफ फ्रूट साइंस का कार्यभार संभाला है तो मैंने अपने साइंटिस्टों को यही बोला कि आप भी कोशिश कीजिए कि जो हमारे पौधे लगे हैं उनमें हम जीव अमृत, बीज अमृत या पंचगव्य इसका इस्तेमाल करें, ताकि जो हमारे हेल्थ है, जो हम फ्रूट आगे बना के लाएंगे वो भी अच्छी हो और लोगों को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और जो हम इधर इस स्टेशन पे हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते रहते हैं, उन अवेयरनेस प्रोग्राम्स का मकसद ये होता है कि किसान भाइयों को बताया जाए कि कैसे आप इनका इस्तेमाल कीजिए, कैसे ये हमारे जीवन के लिए अच्छी हैं। सर किस तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती की जाती है? सर थैंक यू, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये ऑर्गेनिक फार्म है तो हमारा नेचुरली फार्म है ये, तो हम इसमें जीम अमृत और ये वगैरह काऊ यूरिया वगैरह जो यही करते हैं और दवाइयों वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हम। यहाँ हम नेचुरली फार्म है, ये फ्रूट्स वगैरह, ये हमारी बीड वगैरह या बरसीन है, ये नेचुरली फार्म है। यहाँ हम दवाइयों का प्रयोग नहीं करते हैं सर। तो आपको लगता है कि किसानों को भी यही इस्तेमाल? और मैं कहता हूँ कि मैम जी किसानों को हम मतलब जब हमारा यहाँ किसानों का टूर होता है हम उनको समझाते हैं कि आप ये ऑर्गेनिक फार्म जो है ये हमारे से सीखो और अपने घर में करो, ताकि दवाइयों का अगर प्रयोग करेंगे तो मतलब वो साइड इफेक्ट वगैरह होता है। तो हम यही चाहते हैं कि आप ऑर्गेनिक फार्म में जो भी है ये ऑर्गेनिक फार्म से ही सीखो और घर में भी यही करो। तो आप देखिए यहाँ पर जिस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है और साथ ही साथ किसानों को भी अवेयर किया जाता है। दूसरा सर ये है कि फसल चक्र नहीं जैसे होता है, जैसे हम चावल हो गए, अभी वीट लगी है, चावल लगेंगे इसके बाद, तो वो रोटेशन दिखानी, कौन सी रोटेशन है, किस टाइम पे आप सोइंग करिए। अब पीछे मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमने इधर कुछ प्लॉट जो है लेज़र लेवलिंग के अंदर पहली बार लिया। अगर वहाँ की क्रॉप और इसका आप देखो कंपैरिजन देखोगे, आप खुद पाओगे कि जो वहाँ पर जो वीट लगी है उसकी ग्रोथ भी अच्छी है, वो उसका जो फैलाव है, जो उसका प्लांट है, बायोमास है, वो सब बहुत अच्छा है। तो मकसद यही है कि किसानों को बताया जाए कि लेज़र लेवलिंग करके क्रॉप लगाइए, क्रॉप लगाते टाइम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, किसी तरह की केमिकल का इस्तेमाल ना कीजिए। जो अगर ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के ऊपर भी हम बताते हैं कि कैसे आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे जो सीरियल क्रॉप्स हैं इनका जो बैटिंग पीरियड है 2 साल के बाद आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप फलदार पौधे हैं वहाँ पर आपको 3 साल इंतज़ार करना है। तो ये चीज़ें हम इधर लोगों को अवेयर करते हैं कि आप कैसे अपने जीवन को ऑर्गेनिकली ढालें और ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें।